अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल फाइन। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मुझे यहाँ पर एक सर मिले हैं जो कि अमेज़ोन के रिलेटेड एक्सपीरियंस और नॉलेज रखते हैं। तो आइए अब हम इन सर से बात करते हैं, इनसे इनके अमेज़ोन के एक्सपीरियंस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका नेम? मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह। अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? मैं पाकिस्तान उकाड़ा से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं रियाद सऊदी अरब अच्छा, में मैं मुकीम हूँ 13 साल से। अच्छा, 13 साल से आप सऊदीया में हैं? जी बिल्कुल, 2013 में मैं यहाँ पर आया था विजिट वीज़ा पर। फिर मुझे सऊदी अरेबिया पसंद आया तो फिर मैं वीज़े जो कि मैंने वीज़े को कन्वर्ट किया अपने परमानेंट वीज़े में, फैमिली वीज़ा में। तो तब से मैं यहाँ पर हूँ। 2013 में विजिट पे आया था, उसके बाद मैं चला गया परमानेंट वीज़े पे, दोबारा 2014 में आया, तब से मैं यहाँ पे हूँ। आपकी एज क्या है? मेरी एज 24 ईयर्स है। अच्छा, तो आपकी एज 24 ईयर्स है, तो आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा प्रोफेशन बेसिकली जो है, हमारा यहाँ पे बिजनेस है, हमारी अपनी शॉप्स हैं। और जो कि जैसे लाइक स्वीट्स की शॉप होती है, जैसा कि फॉर एग्जांपल मिठाई वगैरह चीज़ें। और इसके अलावा मेरा जो 2013 में, मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया है, मैं सऊदी अरबिया में आया था। 2013 से 2018 तक मैंने अपने फादर के साथ काम किया शॉप पे। उसके बाद मैंने स्विच कर दिया जैन कंपनी में, जहाँ पर मैंने अपने 5 ईयर स्पेंड किए। और स्पेंड करने के बाद वहाँ पर मैंने एज अ कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव काम किया है 5 ईयर इंग्लिश एंड उर्दू डिपार्टमेंट में। इसके साथ साथ इस दौरान में मैंने अमेज़न पर भी काम किया है कुछ अर्सा, जो कि अमेज़न के बारे में भी आप मुझे जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अमेज़न के बारे में भी एक्सपीरियंस है, जो कि मुझे मेरे फ्रेंड ने रेफ़र किया था। तो ये बात है नवंबर 2022 की, जब मैंने अमेज़न की स्टार्ट लिया और एक ट्रेनर से ट्रेनिंग ली, और उसके बाद मैंने फिर अमेज़न पे अपनी जॉब के साथ-साथ अमेज़न भी स्टार्ट कर दिया। तो कुछ मैं आपको अमेज़न के बारे में आज बताऊँगा। जी, हमारे व्यूअर्स को अपने अमेज़न के एक्सपीरियंस के बारे में भी शेयर प्लीज़ कर दो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं अमेज़न करना चाहते हैं, शॉपिफ़ाई बहुत से लोग हैं, तो आप हमें शेयर कीजिएगा। पहले मैं आपको बता दूं, अमेज़न एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, और इसके अलावा साथ साथ आप अपनी चीज़ें वगैरह भी सेल कर सकते हैं। दूसरी बात, अमेज़न में दो मॉडल होते हैं, एक होता है FBA और एक होता है FBM। FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो FBA है उसमें आप कहाँ कहीं से भी, यानी होलसेल से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, या अमेज़न पे ही कोई किसी के स्टोर पर विजिट करके वहाँ पर प्रोडक्ट खरीद के अपनी इन्वेंट्री को वेयर हाउस में पहुँचा देते हैं, अमेज़न के वेयर हाउस में। उसमें ये होता है कि FBA में आपको ऑर्डर्स आते हैं, जो भी होता है अमेज़न का है, लाइक अमेज़न उसको हैंडल करता है आपके ऑर्डर्स वगैरह को, सब कुछ को। और जो भी रिटर्न्स वगैरह आते हैं वो अमेज़न ही देखता है। वो एफबीए जो होता है उसमें सारा हमें अमेज़न के हैंडओवर कर देते हैं। बिल्कुल अमेज़न के हैंडओवर कर देते हैं। आपने अपनी, यानी फॉर एग्जांपल कोई भी हम एक चीज़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल दूध का डिब्बा लेते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा जी। रहा हूँ। तो वो हमने खरीदा, खरीद के हमने देखा पहले अमेज़न पे कि टॉप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, और इसमें जो रेवेन्यू वो क्या जनरेट हो रहा है, 100 चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें, मैं एक एग्जांपल दे के बता रहा हूँ। तो हमने वो प्रोडक्ट खरीदी, खरीद के हमने अमेज़न के वेयरहाउस भेज दी, ठीक है? उसके बाद मैं आपको आगे आगे बताऊँगा कि वो ऑर्डर्स क्या होता है, कैसे आते हैं, क्या क्या नहीं। तो बाद में मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ। तो अमेज़न क्या करता है, कस्टमर ने ऑर्डर किया, अमेज़न उसको खुद डिस्पैच करके, पैक करके कस्टमर को डिलीवर कर देता है, और आपका जो प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट में जनरेट हो जाता है, यानी आपको मिल जाता है। तो इसमें अमेज़न को भी कुछ अमाउंट मिलती है? बिल्कुल, अमेज़न अपनी फीसेस वगैरह चार्ज करता है, वो डिफरेंस हैं, आप अमेज़न पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो हैं, उसमें वो कितने परसेंट चार्ज करता है। उसके बाकायदा एक और चीज़ है, एफबीए कैलकुलेटर, रेवेन्यू कैलकुलेटर। आपने एक प्रोडक्ट ली है, ठीक है, जैसे कि वो प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल 3 रियाल की आपने खरीदी। अब अगर आप वहाँ पर अमेज़न पे कितने की सेल हो रही है, वो बाकायदा सारा एक कैलकुलेटर है, उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रखें, चार्ट उसमें आप होता है उसमें सारा। चार्ट होता है बाकायदा कि अगर आपने 3 रियाल की ली है तो 3 रियाल आप उसे एंटर करेंगे अमाउंट की, आपको प्रॉफिट मार्जिन क्या आ रहा है, क्या रेशो है, उसमें कितना टैक्स है? बिल्कुल उसमें हर एक चीज़ शो हो रही होती है, यानी बताता है आपको कैलकुलेटर। तो ये जो आप एफबीए के बारे में बता रहे थे, इसमें हमारी टोटल यानी कि मैक्स क्वांटिटी कितनी होती है, यानी कि हम कम क्वांटिटी में भी ये कर सकते हैं या ज़्यादा होनी चाहिए हमारे पास? ये आपकी मर्जी है, आप चाहे 5 प्रोडक्ट सेल करें, आप चाहे 10 करें, आप चाहे 100, एक प्रोडक्ट की 100 क्वांटिटी ले लें, या जैसे ये आप पे डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट का क्या रेवेन्यू है, उस प्रोडक्ट की ट्रेंडिंग क्या है अमेज़न पे। तो आप दूसरे ऑप्शन के बारे में बता सकते हैं? जी बिल्कुल ज़रूर। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने सेकंड मॉडल की बात की थी, एफबीएम क्या होता है। एफबीएम जैसे कि मैं स्टार्ट में ही बता चुका हूँ, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट।
इसमें यह है कि आप अपनी प्रोडक्ट खुद लॉन्च कर सकते हैं। उसमें यह आपको फ़ायदा होता है कि, लेकिन इसमें लॉस भी है, फ़ायदे भी हैं, क्योंकि बिजनेस है, हर जगह प्रॉफिट लॉस होता है। इसमें यह है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट है, यानी कि आपको पसंद है या आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया आपने, ठीक है। उसमें यह है कि आपको जो टैक्सेस वगैरह हैं अमेजोन के, वो कम चार्ज वगैरह होते हैं। सिर्फ आई थिंक वो आपको चार्ज होता है कि अमेजोन, अगर आप इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस भेज रहे हैं, वो कुछ चार्ज आपसे करते हैं जो लेने आते हैं। उसके बाद दूसरी बात यह है कि इसमें आपको यानी पैकिंग वगैरह खुद सब कुछ खुद करना होता है, लेबर खुद करना पड़ेगा। लेबल खुद करना पड़ता है, डिस्पैच वगैरह सब कुछ खुद करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो लॉस है वो ज़्यादातर ये है कि आपको रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि FBA करें, क्योंकि मैंने भी अमेजोन FBA किया है। FBA मुझे स्टार्ट से ही पसंद नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसमें मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि लॉस ज़्यादा है। प्रॉफिट भी है, ऐसी बात नहीं है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया, बिजनेस है, प्रॉफिट लॉस हर बिजनेस में चलता रहता है। तो ये दो मॉडल हैं। बाकी अब चलते हैं FBA के ऊपर दोबारा, के ऑर्डर्स का क्या सीन है और किस तरह लाइक ऑर्डर्स आपको आते हैं और आपने किस तरह कस्टमर्स आएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक स्मार्ट वॉच ली है। अब स्मार्ट वॉच अमेजोन पे सेल हो रही है। अब मैं एक न्यू, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे मैं भी अमेजोन पे आके जो है अपना प्रॉफिट बना सकूं या अर्न कर सकूं। अब वो स्मार्ट वॉच है मार्केट में, फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस है 30 रियाल। अब वो अमेजोन पे सेल हो रही है 45 या 40 रियाल की, वट एवर, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। खैर, तो मैंने आके पहले अमेजोन पे ये चेक करना है कि जो जो वो स्मार्ट वॉच को बेच रहे हैं, क्या उसकी जो रेटिंग है 100+ होनी चाहिए, रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्टार्स जो है वो 4+ होने चाहिए। उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेचने वाले तीन से ज़्यादा न्यू सेलर नहीं होने चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, हमने ये भी चेक करना है कि इस प्रोडक्ट को क्या इसका रेवेन्यू क्या हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये प्रोडक्ट अब 45, मैंने एक एग्जांपल दी कि अमेजोन में 45 की सेल हो रही है, वैसा तो नहीं है कि एक महीने के बाद ये एकदम से 30 पे आ जाती है, फिर 15-20 दिन के बाद 35 या 40 पे चली जाती है। उसका रेट डाउन अप एंड डाउन होता है, तो फिर वो प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना, उसको हमने नहीं खरीदना, क्योंकि उसमें लॉस भी हो सकता है ना आपको। खैर, या इससे भी कम लाइक 25 पे चली गई, फिर एकदम से 40 पे आ गई, आप उसका रेवेन्यू चेक करें, बाकायदा ग्राफ है, ग्राफ चेक करें। ग्राफ में आप बाय बॉक्स भी चेक करें कि बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, कहीं एक बंदे के पास तो नहीं है बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स का क्या सीन है, जो आपको मेन ऑर्डर दिलाता है। अगर आपके पेज की रेटिंग और स्टार्स वगैरह पूरे हैं, नहीं ओके हैं, जिस तरह मैंने बताया, तो फिर ये है कि आपको बाय बॉक्स हासिल करना पड़ता है। उसको हासिल करने का तरीकेकार ये है कि फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने बताया, स्मार्ट वॉच की मिसाल है। स्मार्ट वॉच एक बंदा जो है वो अमेजोन पे सेल कर रहा है, सेलर जो है लाइक 45 रियाल की, ठीक है। आप आते हैं अगर, तो आपका अकाउंट न्यू है, ठीक है, न्यू पे भी ऑर्डर्स आते हैं। वैसे तो बाय बॉक्स का ये है कि कस्टमर जैसे कि आता है, कस्टमर नहीं देखता कि उस जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने वाले कितने जो है सेलर्स हैं। वो तो आया, आगे ऐड टू बास्केट करके चला गया, ऑर्डर अब आपके पास आ गया। अब इस तरह है कि बाय बॉक्स, अगर आपके अकाउंट की रेटिंग अच्छी है, स्टार्स अच्छे हैं, यानी कि स्टार्स 4+ हैं, तो क्या होता है उसमें प्रोडक्ट को भेजने वाले न्यू और जो ओल्ड है सेलर्स, वो फॉर एग्जाम्पल 6-7 है, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो बाय बॉक्स उस सेलर के पास होता है जिसकी प्राइस सबसे कम होती है, यानी कि मैंने आपको बताया रेटिंग वगैरह सब अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि एक 45 रियाल की सेल कर रहा है, आप 44.50 या 44.70 की जो है लगा दें, इंशाल्लाह आपके पास, क्योंकि अगर बाय बॉक्स आपके पास आ गया तो डायरेक्टली ऑर्डर आपको आएगा। तो इसी के साथ साथ एक्सटेंशन हैं बहुत सी, जैसा कि जंगल स्काउट है, हीलियम 10 है, कीपा है, आप वहाँ से हंटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं, रेवेन्यू वगैरह बहुत सी चीज़ें मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म करके बताई है, ताकि वीडियो भी शॉर्ट रहे और देखने वाले बोर ना हो। खैर, इसके बाद में आप वहाँ से रिवर्स हंटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि अमेजोन से रिवर्स हंटिंग, वो जंगल स्काउट या कीपा। तो ये प्रोडक्ट ये चीज़ें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। एक चीज़ और है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, अब प्रोडक्ट आपने ख़रीदी, देखी अमेज़ोन पे, आप बेचने चले गए, इस तरह नहीं है। हर चीज़ को पहले सीखें फिर करें। जैसा कि मैं भी पहले यही सोचता होता था कि ये तो बहुत आसान है, यानी कि आपने एक प्रोडक्ट ली, जैसे कि मैं एक मार्केट गया, मैंने वॉच उठाई, मैंने देखा यही सेम वॉच है, ये वहाँ पर 45 की बिक रही है और मैं 30 की
लिए मुझे तो 15 रियाल प्रॉफिट हो रहा है, या मैंने फॉर एग्जांपल 20 रियाल प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह नहीं होता, आपने बहुत सी चीज़ें चेक करनी होती हैं। ट्रेंडिंग में कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है और बिल्कुल, टॉप में क्या प्रोडक्ट है, क्या है क्या नहीं। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी अमेज़ॉन स्टार्ट करें और अपनी जो है लाइफ को चेंज करें, लेकिन इसमें एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। हमेशा आप पहले खुद में कोशिश करें, यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह वॉच करें, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल मार्केट में बहुत से लोग हैं जो कि सिर्फ अपना कोर्स सेल करते हैं, कुछ नहीं बताते। उनसे बचें, क्योंकि स्टार्ट में मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ कि एक ट्रेनर मिला जिसने ट्रेनिंग तो दी, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने अकाउंट बनाना था तो एक अकाउंट मेरा उन्होंने ऐसे ही सस्पेंड कर दिया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी लॉस हुआ। तो खैर, ट्रेनर भी आप वो ढूंढें, या खुद अब आप यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो है, आप फ्री में देखें मिल वो- जाते हैं कोर्सेज वहाँ पर। कोर्सेज कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन मेन यही है कि आप देखें आपने अमेज़ॉन करना कहाँ है, लाइक सऊदी अरेबिया में करना है, यूके में करना है, यूएस में करना है। उस हिसाब से आप अकाउंट क्रिएट करें, जो भी है यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह वॉच करें, और दूसरा इसको स्टार्ट किया जाए। बाकी ये लास्ट पे कि इस तरह नहीं है, जैसे मैंने स्टार्ट में बता दिया है आपको कि आप गए चीज़ उठाई बेच दी, क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल अब आप एक न्यू सेलर हैं, आपको पता ही नहीं है कि ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है क्या नहीं। आप गए जाके आपने जी स्मार्ट वॉच उठा ली, साथ में आपने कोई कैप्स उठा ली, कोई और दूसरी कोई शूज़ उठा लिए। अब आप लेके आए हैं फॉर एग्जांपल 5000 रियाल आपने लगा दिया। अब आगे आप अमेज़ॉन पे वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और प्रोडक्ट पे ऑर्डर नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि आपने पहले, आपको नॉलेज ही नहीं है, आपने चेक ही नहीं किया कि ट्रेंडिंग में प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। तो एट द एंड ये है कि यही चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो होप सो जितना मुझे एक्सपीरियंस था, जितना मुझे पता था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि जिस हद तक मुझे नॉलेज थी। बाकी मैं यही कहूँगा कि आप इसको स्टार्ट करें और अपनी लाइफ को चेंज करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसमें लाइक कमेंट करें और पेज को फॉलो करें। बाकी आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।